मे आई कम इन सर? आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर। बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। आप अभी क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं अभी प्रेजेंट में तो मैं RAS इंटरव्यू की प्रिपेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कॉलेज लेक्चर की मैं साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ। कॉलेज लेक्चर की भी। जी सर। धौलपुर में विश्व प्रसिद्ध पत्थर निकलता है, जी सर। क्या कहलाता है वो पत्थर? जी सर, उसे रेड स्टोन कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? लाल बलुआ पत्थर बोला जाता है। और उस विशेष इस जगह का नाम क्या है? ये सर सरमथुरा, बाड़ी, बसेड़ी, ये 3 तहसीलों में निकलता है सर। बंसी पहाड़ कहाँ है? बंसी पहाड़पुर सर ये भरतपुर में पड़ता है, रूपबास जो तहसील है सर उसमें। तो अभी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण चल रहा है देश में। जी सर। उस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के पत्थरों का उपयोग हो रहा है क्या? जी सर, बिल्कुल हो रहा है। राम मंदिर में हो रहा है सर ये। और भरतपुर के बंसीपुर पहाड़ जो है वहाँ से ये पत्थर उत्खनन किया जा रहा है। अच्छा। धौलपुर में कोई ऐसी जगह है कि जिसे मामा भांजा के नाम से पुकारते हैं? जी सर, मचकुंड है, जिसे देवताओं का भांजा कहा जाता है सर। क्या विशेषता है इसकी? जी सर, ये जो मचकुंड जो बना हुआ है, जो मचकुंड जो राजा मचकुंड जो थे, उनकी याद में ही ये यहाँ पर झील है। विशेषकर ये पर्वत पे है और गंधमादन पर्वत जो बोला जाता है सर उसी पे है। और यहाँ पर देव छठ के दिन सर मेला लगता है मचकुंड महाराज का। और ये एक लक्खी मेला है सर। इसके अलावा अच्छा। सर यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। कृष्ण, आप ये बताइए कि यदि जी सर। राजस्थान के एकीकरण के समय धौलपुर है, जोधपुर है, जी सर। ये जिन्ना साहब के साथ में पाकिस्तान में यदि चले जाते तो क्या होता? जी सर, मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है अगर ये चले जाते। एक तो सर भारत का जो वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है सर, उस तरह का स्वरूप नहीं देखने को मिलता। और जो लोगों की भावनाएं थी सर कि एक हम हिंदुस्तानी, और जो हजारों सालों की जो परंपरा है सर वो भी टूटती। और जिस तरह से बांग्लादेश के साथ में हुआ है, हो सकता है सर उसी तरह का परिणाम बाद में धौलपुर, जोधपुर आदि के साथ में भी। तो क्या बांग्लादेश के जो नागरिक थे शुरू में जब निर्माण हो रहा था, 47 के आसपास की घटनाएं हैं? जी सर। विभाजन हो रहा था, सीमा क्षेत्र बन रहे थे, तो बांग्लादेश जो था वहाँ की जनता क्या चाहती थी? नहीं सर, वहाँ पर असम का सिलहट और जो बंगाल जो क्षेत्र था, विशेषकर जो पश्चिमी बंगाल, वहाँ पर सर जनमत संग्रह कराया गया था। और जनमत संग्रह में सर पाकिस्तान के पक्ष में ही आया, इसलिए सर वहाँ पर ये पूर्वी पाकिस्तान नाम से ये क्षेत्र बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जी सर। बहुत मेहनत कर रहे थे। यस सर। ऐसी कोई 3 रियासतों के नाम बताओ जो लास्ट तक भी तकलीफ देती रही। जी सर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और सर हैदराबाद। जम्मू कश्मीर की क्या पोजीशन थी उस वक्त? जम्मू कश्मीर सर, वहाँ की जो अधिकतर जो जनता थी, लगभग 75 से 80% सर वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और वहाँ के लेकिन जो शासक थे वो सर हिंदू थे। और वे चाहते थे कि जो जम्मू कश्मीर है वो एक अलग देश। अब ये बताइए कृष्ण कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ था, जी सर, वो एक तरह से बड़ी तकलीफ देह था। जी सर। इस तरह तो विश्व में और भी देशों का विभाजन हुआ है, टूटे हैं, जी सर। लेकिन वो मिल भी गए। जी सर। यूरोप में भी है और भी जगह है। क्या आप ये कह सकते हो कि भारत और पाकिस्तान कभी वापस भाई भाई एक हो जाएं? जी सर, ये बड़ी एक दर्द भरी घटना है कि हजारों सालों से जो भारत एक बृहद भारत के रूप में जाना जाता था, और 1947 में
सर उसका एक टुकड़े की जगह सर अब वो 3 देश बन चुके हैं। तो जैसा यूरोप में देखा गया सर, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी जिस तरह से अलग अलग हुए थे लेकिन बाद में वो मिल गए। मुझे लगता है सर ये इस तरह की संभावना ही बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान जब से अलग हुआ है, जब से भारत के प्रति उसने ऐसी रणनीति अपनाई है ना, अगर वो भ्रातृत्व की भावना से अगर हिंदुस्तान को देखता तो सर ऐसा हो भी जाता, लेकिन उसने आतंकवादी पैदा किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सर इस तरह की। अच्छा, आपकी हॉबी वृक्षारोपण है? जी सर। अभी कोरोना काल में यस सर। कौन कौन से वृक्ष हर व्यक्ति के मुंह पर आए थे? जी सर, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सर गिलोय है, नीम है, तुलसी है सर, ये जो इम्यूनिटी बूस्ट करने ये जो गिलोय बोई जाती है, इसके बीज होते हैं या क्या होता है ये? जी सर, इसकी सर जो बेल होती है, बेल को काट करके ही सर लगाया जाता है और सर वो ही वृद्धि करती है सर। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या शहर से हो? जी सर, मैं बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ सर। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो तो हम जब गांव में रहते हैं तो एक पेड़ ऐसा है जहां भूतों का निवास माना जाता है। जी सर। कौन सा है? सर पीपल को कहा जाता है कि ये तो अभी तो जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो पीपल से ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं मिलता? जी सर, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सर पीपल। तो फिर भूत वहाँ कैसे निवास करते हैं? जी सर, मुझे नहीं लगता कि वहाँ भूत निवास करते हैं, लोगों के मन में इस तरह की एक भावनाएं व्यक्त कर दी, प्रतिस्थापित कर दी गई ताकि लोग इससे काट पीट ना करें, छेड़े नहीं। अगर पीपल काटा जाता है तो सर जो ऑक्सीजन जो एक अपनी जिंदगी में सर वो पूरी जिंदगी में छोड़ता है सर, उसका। अभी कोरोना काल में आपने कुछ पीपलों के वृक्ष लगाए हैं? पीपल का वृक्ष नहीं लगाया। धौलपुर में कोई प्रसिद्ध गांव है जिसका वहां के कुछ युवा साथियों ने, अधिकारियों ने मिलकर निर्माण किया है? कौन सा है? जी सर, धनौरा गांव है। धनौरा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप, क्या क्या परिवर्तन हुआ है वहां पर? जी सर, वहां पर एक IRS हैं, सत्यपाल सिंह जी मीणा जी, तो उनके द्वारा लोगों के सहयोग और NGO इको नीड फाउंडेशन NGO है, उसकी मदद से वहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी और बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए माहौल है। सभी स्कूलों में सर बच्चों के लिए शौचालय बने हुए हैं। इसके अलावा सभी तरह की अखबार हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में सर बढ़ावा दिया। इसके अलावा सर चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, नहर प्रणाली। गाँव की स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ता, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि सड़कें बना दी। तो क्या उन्होंने लोगों के साथ में किस तरह का माहौल बनाया था, कुछ बताएंगे आप? जी सर, वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे और पढ़े लिखे जो युवा थे सर, उन्हें विश्वास में लिया कि ये सभी के लिए फायदेमंद है, ना कि किसी एक के लिए। अगर चौड़ी सड़कें होंगी और नालियों की व्यवस्था होगी तो जो मच्छर वगैरह की समस्या या फिर जल भराव की जो समस्या है। तो क्या उनका कोई भी दुश्मन पैदा नहीं हुआ? उन्हें कोई चुनौती नहीं मिली? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे सर, उन्होंने विश्वास में लेकर के सर उनके द्वारा ऐसा किया गया है और सर वो सफल रहे हैं पूर्ण रूप से। अच्छा, तो उनका काम और भी आगे बढ़ रहा होगा? जी सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। वहाँ पर अब उनकी जो योजना है वो उस ग्रामीण क्षेत्र के लिए सर पार्कों का विकास। चलिए, एक अधिकारी के रूप में आपको भी ऐसा काम करने का अवसर मिलता है। जी सर। आप क्या करोगे? जी सर, विशेषकर मैं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और क्योंकि राजस्थान में सर शिक्षा का, महिलाओं का जो शिक्षा प्रतिशत है, मैं उस पर महिला सशक्तिकरण हम बहुत बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण क्या है ये महिला सशक्तिकरण? जी सर, महिला सशक्तिकरण जब महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जब स्वयं निर्णय ले सकें तो सर उसे महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। कृष्ण जी मैम। अब नेट JRF अभी PhD के बारे में कुछ सोचा? जी मैम, मैंने MLSU का फॉर्म भरा था और मैंने वो एग्ज़ाम भी पास कर लिया था, लेकिन उधर कोविड-19 और ये RAS का इंटरव्यू, तो फिर मैं। मुझे ये बताइए
आपको पीएचडी करनी हो, रिसर्च करनी हो, तो क्या टॉपिक होगा उसका? जी मैम, मैं मध्यकालीन भारत से जो अब मैंने टॉपिक डिसाइड किया है वो है मध्यकालीन भारत में गंगा जमुनी संस्कृति। अच्छा, आपको लगता है ये भारत के लिए यूज़फुल होगा? जी मैम, किस बिल्कुल। तरीके से? हिस्ट्री में क्या योगदान देगा ये? इतिहास में मैं समझता हूँ कि ये जो मेरा टॉपिक है कि हम जो शासक रहे हैं, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक है और जहांगीर है, अकबर है, इनके द्वारा जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो एक माहौल तैयार किया था, मुझे लगता है कि वो इतिहास के लिए तो एक बेहतर साबित होगा ही, इसके अलावा मैम ये समाज के लिए भी विशेषकर अच्छा रहेगा, इसलिए आपने कुमट वृक्ष का नाम सुना है? जी मैम। क्या होता है? कुमट वृक्ष ये विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और ये जो हमारी पंचकूटा जो सब्जी है उसमें मैम। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको आपका नाम चेंज करना है तो कौन सा नाम रखना चाहेंगे और क्यों? जी मैम, मैं वैसे तो अपने नाम से पूर्ण रूप से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। फिर भी आपको नाम चेंज करना है? मैं अपना नाम राजेंद्र प्रसाद रखना चाहूँगा। जी। आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं। जी सर। तुर्कों का या मुगलों का जो शासन प्रणाली देखते वो तो पूरी मजहबी थी, पूरी सांप्रदायिक व्यवस्था थी। फिर उसमें सहिष्णुता का तो कहीं कोई था ही नहीं। जी सर, मुगलों से पहले जो तुर्कों का जो शासन था उसमें मुझे लगता है कि महजबी प्रशासन था, लेकिन अगर देखा जाए मुगलों का जो प्रशासन तो उसमें बहुत कुछ सर सहिष्णुता देखने को मिलती है। जैसे जहांगीर को देखें और सर अकबर को देखें और शाहजहाँ को भी अधिकतर देखा जाता है। इसके अलावा सर दारा सिकोह के द्वारा इस क्षेत्र में सर बेहतर रूप से योगदान दिया गया। ये जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें भी उसने धर्म का उपयोग किया, मजहब का उपयोग किया, धर्म नहीं मजहब का उपयोग किया। ओके, फिर उसके बाद में बहुत सारे जो सनातन भारतीय सनातन संस्कृति के, इंजीनियरिंग के, स्थापत्य कला के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, मंदिर वगैरह थे, वो सारे ध्वस्त कर दिए। इतनी असहिष्णुता पैदा की मुगल काल में या तुर्क काल में। फिर ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हो उन शासकों से कि साहब अच्छा काम किया? जी सर, बाबर के समय में हुआ है ऐसा और औरंगजेब के समय में हुआ है अगर मुगल काल को देखा जाए। लेकिन सर अगर अकबर के काल को देखा जाए, जहांगीर के काल को देखा जाए, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के अंदर कत्लेआम क्यों किया था? कारण क्या था? कत्लेआम सर एक तो पहले उसे जीतना उसका मुख्य उद्देश्य था। जीत तो चुका था। जी सर। फिर कत्लेआम क्यों किया 30,000 लोगों? जी सर, मैं मानता हूँ कि जो अकबर महान है सर, उस पर एक बहुत बड़ा कलंक है। नहीं तो फिर मांग कहना ही गलत है फिर तो। जी सर, उसके बाद अकबर की जो विचारधारा है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो आप कह सकते कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हंस को चली, ऐसा सर, मैं परिवर्तन समझता हूँ कि शुरुआत में एक तो उसकी इतनी एज वगैरह भी एक और पढ़ा लिखा भी अकबर कम था, तो बाद में कितना पढ़ा लिखा था वो? जी सर, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अकबर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अनपढ़ ही था वो। जी सर, निरक्षर था। बिल्कुल। तो क्या किसी शासक को निरक्षर होना चाहिए? जी सर, उस समय जो राजतंत्र था तो बेटे का जो राजा का जो पुत्र था वो ही बनता था, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या उसमें योग्यता हो या नहीं हो। और रही बात सर पढ़े लिखे, भले ही अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जो अच्छे लोगों की सत्संगति के कारण सर उसमें एक बेहतर विचार आए और सर बेहतर रूप से प्रशासन चला। लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसी का परिणाम है सर कि महान कहा जाता है उसे। आप राजस्थान मूल के हैं? जी सर। धौलपुर के हैं? यस सर। पूरे भारत में महाराणा प्रताप का किरदार जी सर। एक इज्जत के रूप में, उसको सम्मान के रूप में देखा जाता है। जी सर। ऐसी 4-5 बातें आप बताइए जिसकी वजह से उनका किरदार, उनका चरित्र एक प्रेरक है हम सब के लिए। जी सर, जो मुगल सत्ता थी उसके आगे कभी भी महाराणा प्रताप के द्वारा कभी भी सर नहीं झुकाया गया और अपनी जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सर जिंदगी भर वो लड़ते रहे। दूसरा सर,
अगर देखा जाए तो आदिवासी लोग थे, उनका सहयोग लिया गया। और सर उस समय विशेषकर यही भी बात है कि मुस्लिम जो लोग थे उनका भी उन्होंने साथ लिया। और चित्रकारी जो हिमासुद्दीन नाम के एक चित्रकार थे सर, उनके समय में एक बेस्ट चित्रकार माने जाते हैं। तो सर उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया था। इसके अलावा सर उन्होंने हमेशा ही मानवता का परिचय दिया। जैसे अगर दिवेर के युद्ध में देखा जाए तो प्रताप की जो पुत्र थे अमर सिंह, उनके द्वारा जो जो रहीम खान खाना जो एक नेतृत्व भेजा था, यानी महाराणा प्रताप को नियंत्रित करने के लिए, तो रहीम खान का राजस्थान में ज्यादातर राजपूत रियासतें थी। जी सर। मुस्लिम रियासत कहाँ थी? जी सर, टोंक में थी। धौलपुर और भरतपुर का जो राज था, जी सर, वो क्या था? जी सर, ये जाट राजवंश से संबंधित। जाट राजवंश। फिर ये शेखावाट जाट ज्यादातर राजस्थान में शेखावाटी में है या नहीं है? जी सर, शेखावाटी में जाट। तो फिर ये भरतपुर और धौलपुर में जाट रियासत कैसे हुई? जी सर, औरंगजेब के समय में विशेषकर 1670 के आसपास, जब औरंगजेब द्वारा वहाँ की जो मस्जिदें थी, मंदिर प्रमुख जाट तोड़े गए। राजाओं के नाम बताओ, 4 जाट राजाओं के नाम। जी सर, धौलपुर के या भरतपुर के? जो दोनों के एक ही माने जाएंगे। दोनों के सर एक ही माने जाएंगे। जी सर, मैं दोनों के अलग अलग बताऊं? बिल्कुल बता दीजिए। जी सर, कीरत सिंह, निहाल सिंह, राम सिंह, उदयभान सिंह, ये सर धौलपुर के शासक हैं। इसके अलावा सर भरतपुर की देखा जाए तो चूड़ामन और बदन सिंह और जवाहर सिंह और ब्रजेंद्र सिंह, सर ये भरतपुर के शासक। भरतपुर के या जाटों के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जिनका नाम राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाता है, एक नाम? सर सूरजमल। सूरजमल। थैंक यू।